मोहित भाई, अभी अभी आप माउंट आबू में गुरु शिखर पे जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर से होकर के आए हो। क्या लगता है आपको इतनी ऊंची चोटी पर जाना है जहाँ से पूरा माउंट आबू का व्यू दिखता है और कुछ नहीं, तो क्या इस पर जाना आप इसको सकारात्मक या इसके पीछे कुछ उद्देश्य आप समझते हैं कि कुछ उद्देश्य है? देखो, हम इतनी ऊंची चोटी पर गए हैं। सबसे पहले मेरे को एक बाबा की ज्ञान की बात याद आई कि इतने ऊंचे हमारे विचार होने चाहिए। हमारे विचारों की जो सकारात्मकता सोच है वो हमारी बहुत ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। मनुष्य से देवता बनना है हमें, और इतना ऊंचा लक्ष्य है, उसके आगे तो ये चोटी कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनियावी मनुष्यों के हिसाब से देखें तो ये चोटी बहुत ही ऊंची चोटी है, और इस पूरे पहाड़ का सबसे ऊपर का हिस्सा है, और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, हिम्मत नहीं रखते लोग ऊपर चढ़ने की, क्योंकि क्योंकि इतनी ऊंची चोटी पे वो जा कर के पूरे माउंट का केवल व्यू देखना, उसको देखना कई बार ऐसे लगता है कि क्यों जाया जाए। लेकिन कुछ लोग इसको इसलिए भी देखने आते हैं कि ये सबसे ऊंचा शिखर है। लेकिन आप क्या लगते हैं, क्योंकि आप आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जाना क्या संदेश देना चाहता है? क्योंकि जो है हम ब्रह्मा कुमारी की मुरली में भी सुनते हैं कि ऐसा ऐसा गुरु शिखर का बाबा या परमात्मा शिव इसका जिक्र करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जाने का क्या उद्देश्य हो सकता ये चीज हमें दर्शा रही है कि हमारे विचार बहुत ही उच्च होने चाहिए। है? ये तो आपने अभी बताया, ये विचार हाँ ऊंचे जी। होने चाहिए, लेकिन और यहाँ पे हर एक मनुष्य नहीं चढ़ सकता, क्योंकि यहाँ पैदल की चढ़ाई भी बहुत है। इसी तरीके से इस जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, और ये चीज दर्शा रही है। ये जिंदगी का एक बहुत ही एक अच्छा अनुभव है कि जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं और फिर भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ये उस चीज को दर्शा रही है। वो पहाड़ की चोटी है जो हमें सकारात्मक विचार दे रही है, एक अंदर उत्पन्न कर रही है कि दुनियावी हिसाब से देखा जाए तो हमें एक लक्ष्य परेशानियों से मुक्त करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। धन्यवाद मोहित।